नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानें कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। तो चलिए आपको बनाने के लिए क्रोम पर आना है। देख लीजिए यहाँ पर अपने मोबाइल क्रोम पर आएंगे और सर्च करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से MP ई नगर पालिका देख लीजिए, या आप ई नगर पालिका लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके से लिख कर सर्च करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर यह इस तरीके से यह वेबसाइट मिल जाती है, तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। देख लीजिए इस तरीके से यह वेबसाइट ओपन होती है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। देख लीजिए यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिए आपको ऑप्शन मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 सेकंड होने के बाद देख लीजिए यह वेबसाइट ओपन हो जाती है। देख लीजिए यहाँ पर नया वेबसाइट ओपन होगा। देख लीजिए कुछ इस तरीके की वेबसाइट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपको एक सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा पंजीकृत अधिकारी CSC, और आपको पहले इस ऊपर ही करना है, सामान्य जनता पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और यह वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए आप डाल लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर डालने के बाद OTP मांग रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे OTP देंगे। देख लीजिए यहाँ पे OTP डालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ लॉगिन होने के बाद देख लीजिए आप इस तरीके से दिखेगा पेज। अब आपको यहाँ पे आना है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है जन्म, मौत और स्टीवर्थ। देख लीजिए 3 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। तो देख लीजिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर फिर से एक 3 डॉट मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पर नीचे इस तरीके से 3 डॉट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मौत वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, मृत्यु पंजीकरण और मृत्यु रजिस्टर खोजें। तो आपको मृत्यु पंजीकरण पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देख लीजिए इस तरीके एक नया पेज ओपन होगा। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन होता है। अब आपको यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चौथे स्टेप तक आपको यह फॉर्म कंफर्म करना होता है भर कर। तो चलिए भर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अपना राज्य डालेंगे। देख लीजिए यहाँ पे अपनी भाषा चुनेंगे। माध्यमिक भाषा हिंदी कर लेंगे, यहाँ इंग्लिश रहेंगी, और यहाँ पे जो डेट है वो डेट डाल लेंगे जिस तारीख को मृत्यु हुई है, और इसके बाद यहाँ पे मृत्यु तिथि डालेंगे। मृत्यु तिथि द्वारा पुष्टि करेंगे। यहाँ मौत का समय डालेंगे, कितनी समय पर मृत्यु हुई यहाँ पर लिख डालेंगे, महिला है या पुरुष। इसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद उम्र का साल देखें कितने साल चल रहा है उम्र का, यहाँ महीना और यहाँ पे दिन। देख लीजिए इस तरीके से डालेंगे। यहाँ पे साल का मतलब है ईयर डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे महीना और यहाँ पे दिन। इस तरीके से आप डाल लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए घंटे भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे पहला अपना उनका नाम डालेंगे। यहाँ अगर बीच में कुछ नाम लगाते हैं तो मध्यम नाम डालेंगे, यहाँ पे उपनाम। देख लीजिए इस तरीके से आएंगे। अब आपको यहाँ पे मृतक की नाम की पुष्टि करनी है। यहाँ पे उसी तरीके से नाम डालना है जिस तरीके से ऊपर भरा है, उसी तरीके से यहाँ भरना, पहला, सेकंड और थर्ड यानी उपनाम। अब आपको यहाँ पे उनका आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे देख लीजिए आप इस तरीके से डाल सकते हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे चूज़ करेंगे। देख लीजिए आधार कार्ड चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको उनकी माँ का नाम डालना है, मध्यम नाम, और यहाँ पे उपनाम यानी पूरा नाम यहाँ पर डालना है। उनका मोबाइल नंबर, email ID डाल रहे हैं, और आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसी तरीके से डाल लेनी है, और उसी तरीके से पिता की जानकारी भरेंगे। तो देख लीजिए पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे, उनका मध्यम नाम और उपनाम यानी लास्ट नेम।
आपको उसी तरीके से इनका सेम भर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर आपको सेम उसी तरीके से भरना है। अब इसके बाद आना है आपको, अब यहाँ पे विवाहित स्थिति भरनी है कि जिनकी मृत्यु हो गई वे विवाहित थे या अविवाहित। यदि आप विवाहित हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि विवाहित हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए, अब आपको विवाहित हैं तो उनका नाम बाद डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, पहला नाम, मध्यम और उपनाम यानी लास्ट नेम यहाँ पर डाल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे वो उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। इसकी इसी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे लोड अब सही से नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, उनका नाम डालेंगे जीवन साथी का यानी उनकी पत्नी का। यहाँ पे मध्यम नाम, यहाँ पे उपनाम, लास्ट नाम, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ पे साल डालेंगे कितने साल की हैं। और इसके बाद इनका मोबाइल नंबर डालेंगे, उनकी ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर डालनी होगी और आप यहाँ ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मृतक का पता भरेंगे, किस स्थान पर रहते हैं। तो यहाँ पे अपना इस तरीके से टैप करके आप यहाँ पर राज्य चुन लेंगे, जो भी राज्य है तो आप यहाँ पे अपना राज्य चुन लेंगे। यहाँ पे ज़िला और यहाँ पे उप ज़िला और यहाँ पे अपना गांव, यहाँ के गांव का नाम और यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर लेंगे। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे मकान का नाम भरेंगे यानी अपने गांव का नाम भर देना, मकान का वार्ड नंबर और यहाँ सड़क का नाम यानी अपने गांव का नाम लिख देंगे। और यहाँ पोस्ट का नाम डाल देंगे, पोस्ट क्या है आपकी। इसी तरीके से मृतक का स्थायी पता भी भर लेंगे। यदि सेम है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर। देख लीजिए, इस तरीके से सेम है तो हाँ पर क्लिक कर लेंगे और नहीं है तो नहीं पर। देख लीजिए, अब आपको यहाँ पे फिर से भर लेना है इसी तरीके से। यदि भारत के बाहर हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, भारत में रहते हैं तो यहाँ पर। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से फिर से उसी तरीके भरना है, राज्य, जिला, उप जिला और यहाँ पे गांव, यहाँ पे गांव का नाम, पिन कोड और यहाँ पे गांव का नाम, वार्ड नंबर, गांव का नाम और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम। अब आपको यहाँ पे भरना है मृतक का स्थान की मृत्यु कहाँ पे हुई है, तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उस गांव का नाम। और यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, मृतक के समय मृतक के पते का प्रतिलिपि बनाएं। यदि उसी स्थान पर मृतक की मृत्यु हुई है जो आपने एड्रेस डाला है तो आप इस पर बॉक्स पर टैप करेंगे, मृतक के पते की स्थायी प्रतिलिपि है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेम वही आपको एड्रेस आपने ऊपर जो भरा है वही यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ इसी तरीके से यदि भरना है तो आप यहाँ भर भी सकते हैं, राज्य, जिला, उप जिला, गाँव और यहाँ पे गांव का नाम, पिन कोड और यहाँ पे जो है मकान अपने गांव का नाम, वार्ड नंबर, गांव का नाम और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम भर लेंगे। तो आपके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा पंजीकरण इकाई, तो यहाँ पे भी आपका गांव का नाम आ जाएगा। चलिए अब भर लीजिए, हम यहाँ पे भर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, भरने के बाद यहाँ पे आ चुका है, जानकारी सफलतापूर्वक सही ली गई है। देख लीजिए, इसके बाद अब आगे का फॉर्म भरेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे जो है फिर से राज्य भरेंगे अपना, राज्य, जिला, उप जिला, गाँव और यहाँ पे गांव चुने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे धर्म भरेंगे मृतक का कि हिंदू है मुस्लिम। और इसी तरीके से आप यहाँ शिक्षा का स्तर भरेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पेशवा क्या काम करते हैं, इस तरीके से जो काम करते हैं वो भर लेंगे। और यहाँ पे शिक्षा का स्तर इस तरीके से जो भी भरे हैं पढ़े लिखे हैं अपना भरेंगे। और यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, ईसाई जो कुछ भी हैं आप इस तरीके से भर लेंगे। ये हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बता दिया है, आप इसी तरीके से यहाँ पे भी अपना भर लेंगे कि इस अस्पताल या क्या है। और यहाँ पे भी आप उसी तरीके से भर लेंगे स्नान, और यहाँ पे भी बीमारी का नाम भी दे सकते हैं और आप इस तरीके से भर लेंगे। और आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यदि आप आयतन धूम्रपान करते हैं तो कितने वर्ष से यदि
आप स्तनपान धूम्रपान कराते हैं तो कितने वर्षों से हाँ ना में यहाँ पे भी जवाब देना है। इसी तरीके से यहाँ तम्बाकू चबाने की आदत है तो कितने वर्षों से यहाँ पे हाँ ना में देना है। तम्बाकू खाते हैं तो इसी तरीके से पान मसाला खाते हैं तो हाँ ना में जवाब देना है। और इसी तरह आपने शराब पीने की आदत थी तो हाँ और ना में जवाब देना है। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर देख लेना है, सहायक दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ PDF में जो है 8 KB तक की 8 MB तक की मान्य है। मृतक के स्थान का पता का प्रमाण आपको यहाँ पर देना है। तो पते के प्रमाण पत्र में आप देख लीजिए यहाँ पर पानी, गैस, टेलीफोन, सरकारी केंद्र, मतदाता पहचान, बैंक, बाल आधार, सरकारी फ़ोटो पहचान पत्र देख लीजिए आप यहाँ पे। इस तरीके से विवाह प्रमाण पत्र, परिवार ID, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं इस तरीके की डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। आप सबसे उत्तम होता है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड दे दें और आप यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे एक शपथ पत्र, घोषणा पत्र आपको बनवाना है, जो आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देख लीजिए और आपको नीचे आना है। यहाँ पे मृत्यु सहायता प्रपत्र आपको यहाँ पे दस्तावेज है जो भी आप यहाँ पे अपलोड कर देना है एक फॉर्म भर करके। और आपको नीचे दावे में एक फॉर्म भर देना यदि है आपके पास, तो यहाँ पे भी अपलोड कर देना है। और आप नीचे आपको आना है और यहाँ पे देख लीजिए डिफ़ॉल्ट के सेव करेंगे और अगला पर चलेंगे। देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे आगे बड़े पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके की आ जाएगी जानकारी। सभी जानकारी आने के बाद आप यहाँ पे यदि सही जानकारी है तो आप यहाँ पे अगला पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए अब आपको यहाँ पे पुष्टि कर लेनी है सभी जानकारी। जैसे आप यहाँ पे पुष्टि करेंगे तो देख लीजिए आप इस तरीके से, और आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में कैसे में चाहते हैं, आप दोनों में चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों रहने देते हैं। इसके बाद इस बॉक्स पर टैप कर देते हैं और यहाँ पर पुष्टि पर क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए जैसे ही आप यहाँ पुष्टि पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो देख लीजिए जैसा कि हमें तो अभी फॉर्म सबमिट करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने केवल आपको दिखाने के लिए यह फॉर्म फिल किया है। तो चलिए आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं।